कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, संभावनाओं का खेल राजनीति है, ये बात पहले से स्थापित है। और बिहार की राजनीति में इतनी क्षमता होती है कि देश दुनिया का ध्यान हमेशा अपनी ओर केंद्रित कर सके। बिहार में चुनाव के बाद भी भीतर ही भीतर चुनाव चलते रहता है। चुनाव दल का, चुनाव गठबंधन का, चुनाव अपने नेता का, चुनाव बिहार के राजनीति में परम सत्ता तक यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आपस में ही महत्वाकांक्षा एक दूसरे पर भारी पड़ रही है। नीतीश कुमार जी जहां सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, वहीं धीरे धीरे यह बात भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जी जब 2022 में महागठबंधन में आए और महागठबंधन के खेमे से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, तब उसी समय एक डील हो गया था। ऐसा आरजेडी के नेता समय समय पर बोल रहे हैं। जब बात सुधाकर सिंह की देखें तो सुधाकर सिंह बिना लॉ लश्कर के सब बात खोल करके बोल रहे हैं कि कैसे 2022 में जब नीतीश कुमार जी आए महागठबंधन में, उस समय डील हुई थी। हालांकि हकीकत क्या है ये महागठबंधन के नेता ही बता सकते हैं, और जो उस डील में उस रात मौजूद थे वही लोग बता सकते हैं। लेकिन इस डील को सत्य मानते हैं, इसलिए सत्य मानते हैं क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार जी गच्चा दे चुके हैं राजद को। तो राजद जो है, एक कहावत है कि दूध का जला हुआ फूंक फूंक करके बिल्ली भी दूध पीती है, समझिए। तो राजद जली हुई थी 2017 में, जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता की चाबी राजद के हाथ से छीन करके बीजेपी के हाथ में दे दी थी, और बीजेपी जो कि 53 सीटों पर थी, उसके साथ मिलकर के नीतीश कुमार जी ने सरकार बना लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी अपने पास रखा था। 2022 के बाद बीजेपी नीतीश कुमार जी को समझ रही थी और नीतीश कुमार जी को असहज करने में लगी हुई थी, और बीजेपी नीतीश कुमार जी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार जी, एक कहावत है कि नट को ना उतना ही, माफ़ कीजिएगा, नट बोल्ट जो होता है उसमें नट को इतना ही कसिए जितना उसकी क्षमता है, ज़्यादा कसने पे नट स्लिप हो जाता है। तो यही हुआ कि सत्ता बीजेपी के हाथ से स्लिप कर गई और नीतीश कुमार जी ने यह चाबी आरजेडी के हाथ में जाकर के दे दी। लेकिन अब आप बात करें तो ऐसा क्या हो रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में दही चूड़ा से पहले बदलाव का एक इतिहास रहा है। 2018 देख लीजिए, अलग अलग समय देख लीजिए। पिछला आपको दही चूड़ा याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक विरोधी चिराग पासवान जी से एक इशारे में कह दिया था, सवाल कर दिया था। मुकेश सहनी जी ने चिराग पासवान जी को दिखाया था और चिराग पासवान जी जा करके नीतीश कुमार जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कैसे सोशल मीडिया पर यह 30 सेकंड का वीडियो जो है बहुत वायरल होता है, और यह बात स्थापित होती है कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक शत्रु भी अपने हिसाब से ही चुनते हैं। अब देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी को अब जल्दीबाजी है। किस बात की जल्दीबाजी? तो बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने की। तेजस्वी यादव जी इतनी जल्दीबाजी में हैं कि वे अब कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए भी क्यों, क्योंकि जब आरजेडी के नेताओं की माने तो नीतीश कुमार जी डील के तहत आए थे कि 2-3 महीने बाद, मतलब मैक्सिमम 5 महीने बाद वे सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी यादव जी को। सुधाकर सिंह की माने, आरजेडी के नेताओं की माने, शिवानंद तिवारी किस प्रकार से इशारा कर रहे थे, जगदानंद सिंह जी इशारा कर रहे थे, राजद यानी कि लालू प्रसाद जो है वो भी कह चुके हैं इस बारे में। आपको याद होगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव जी जब राजद के राष्ट्रीय जो कार्य समिति की बैठक बुलाई थी दिल्ली में, उस दौरान वे कैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वे राष्ट्रीय राजनीति के लिए उतरेंगे। नीतीश कुमार जी का आपने विपक्ष जोड़ने का प्रयास भी देखा। हालांकि जैसे ही नीतीश कुमार जी अब पीछे हट रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और पीएम वाली बात पे कह रहे हैं कि बैठ करके बात की जा सकती है, अब तेजस्वी यादव जी को डर लगने लगा है। डर किस बात का लगना लाजिमी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी राजनीति में कब क्या कर देंगे यह उनके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। अब देख लीजिए खबर, जैसे कि कल हमने दिखाया था कि अशोक चौधरी जी के आवास पोलो रोड में अशोक चौधरी जी जो पहले कांग्रेस से लोगों को तोड़ करके जदयू में लाए थे, और अब ये बात उन पर आरोप लग रहा है और राजनीतिक गलियारे में आरोप लग रहा है। देखिए, जिस चीज़ का कोई फुटेज या कोई फोटो या कोई वीडियो नहीं हो तो उस पर दावे के साथ तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन खबर ये है राजनीतिक गलियारों में सूत्र बता रहे हैं कि पोलो रोड में मीटिंग हुई थी जिसमें मुकेश सहनी जी भी मौजूद थे, और उसी मीटिंग के बाद मुकेश सहनी जी के मंत्री बनने की चर्चा आम हो गई थी, मंत्री बनने की बातें सामने आने लगी थी। लेकिन आपको बता दें कि इधर
नीतीश कुमार जी दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव जी अब मुख्यमंत्री पद पर जाने के लिए पूरे तरीके से उत्साहित हैं और वे सब कुछ करना चाह रहे हैं। पहले भी उन्होंने बलि दी है अपने करीबियों की। अनंत सिंह जी के काफ़ी करीबी राइट हैंड, आपको याद होगा मास्टर कार्तिक के कानून मंत्री बनाए गए थे, कैसे उनसे इस्तीफा लिया गया। जगदानंद सिंह जी के बेटे जगदानंद सिंह जी राजद में कितना इंपॉर्टेंट है, राजद में अनुशासन और साथ ही राजद को पूरे ढंग से एक संतुलित ढंग से चलाने के लिए एक गार्जियन की तरह है, एक मेंटर की तरह है। उनके पुत्र सुधाकर सिंह जी, उनका कैसे इस्तीफा लिया गया नीतीश कुमार जी के इशारे पर हुआ, ये बात राजद के लोग कहते हैं। लेकिन जब अब नीतीश कुमार जी रिटर्न गिफ्ट तेजस्वी को नहीं दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी अब हर तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं और बीजेपी वाली नीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये बात आ रही है कि अशोक चौधरी जी से जो डील हुई है कि जदयू के विधायकों को वे लेकर के राजद के पास आएंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अशोक चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी जी मंत्री बनेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे ये चीज़ें हो रही है, ये कैसे चीज़ें हो रही है, ये तमाम खबरें हमने दिखाई थी आपको। तो ऐसे में आपको बताएं कि अब जो है और इसमें अपडेट आ रही है। अपडेट क्या आ रही है कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी जब इस तरह की राजनीतिक सांठगांठ होगी, राजनीतिक साजिश होगी, तो बीजेपी इसमें शांत बैठेगी? क्योंकि बीजेपी सत्ता से दूर है, विपक्ष है, तो बीजेपी तो ज़रूर चाहेगी। और देश भर में बीजेपी का तोड़ जोड़ की राजनीति में कोई जो है आपको उसका कोई दूसरा जोर नहीं है। आपने महाराष्ट्र में देखा, कई जगह देखा आपने कि राष्ट्र पूरे देश भर में जब विधायकों के तोड़ जोड़ की बात होती है तो उसमें इंजीनियर कितने मशहूर हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, तो ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी अपना तो फ़ायदा ज़रूर ढूंढ रही होगी, ये तो ज़रूर सवाल होगा, क्योंकि बीजेपी को आप नगण्य नहीं कर सकते, गौण नहीं कर सकते हैं। और ऐसे वक्त में जब अमित शाह जी मिशन बिहार पर ही काम कर रहे हो 24-25 को लेकर के, और नीतीश कुमार जी बिहार में 24 के चुनाव के लिए सूत्रधार बन रहे हो, तो ऐसे में तो बीजेपी तो ज़रूर अलर्ट थी। तो ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी को सहज स्वीकार है कि आरजेडी में जदयू के विधायक चले जाए। अब ये सोच रहे होंगे आपकी ये कैसी बात हो रही है कि बीजेपी को कैसे स्वीकार हो जाएगा कि जदयू के विधायक आरजेडी में चल जाए, आरजेडी तेजस्वी यादव से सरकार बना ले। बात तो सही है, यही बात हो रही है। अब बीजेपी यहाँ कैसे काम कर रही है, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिलकर के काम कर रही है? क्या बीजेपी बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही सब कुछ रच रही है? तो इसका जवाब है हाँ। दूसरे वाले सवाल का जवाब है हाँ। बीजेपी ये चाह रही है कि बिहार जो है, बिहार में हम कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल कैसे कर लेंगे? आपको याद होगा सीबीआई वाला प्रकरण, तेजस्वी यादव जी पर कितने आरोप हैं, तेजस्वी यादव जी बेल पर हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा। तो राजद को कंट्रोल करना बीजेपी के लिए कितना आसान है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अभी बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा क्यों? हमने ये भी दिखाया था कि कैसे जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे रालोसपा के नेता हो, बहुत सारे रालोसपा के नेता हो, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री बना दे। बात समझिए, मुख्यमंत्री तो बना दे, लेकिन बात अंदर क्यों है? क्यों बीजेपी के भी लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना दे? मुंह से तो निकल जाता है, लेकिन बाद में सफाई पेश करते हैं तो हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, नीतीश कुमार जी कहते हैं उन्हीं को संभालना है, तो तेजस्वी यादव जी को ही बना दे। क्यों? अब इस बात का खुलासा करते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये भगदड़ मचेगा तो इसमें बीजेपी अपना हिस्सा पहले से सुनिश्चित करने में लगी हुई है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस डील में शायद शामिल है। आपको बता दें कि बीजेपी का एकमात्र इंटरेस्ट है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के सांसदों से, और बीजेपी चाह रही है कि जब ये भगदड़ वाली स्थिति हो तो विधायक चले जाए, अशोक चौधरी चले जाए, सभी लोग चले जाए, लेकिन जितने सांसद हैं वे इधर आ जाए। आपको याद होगा तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वे राजनीति में और राजनीतिक भाषा में, राजनीतिक बयान में बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं है। तो एक बार तारकिशोर प्रसाद जी ये दावा कर देते हैं चलते चलते कि सांसद जो है उनके संपर्क में है हमारे, लेकिन इस बात को तभी नहीं निकालना था। सांसद सही में ऐसा खबर आ रहा है कि संपर्क में है, और जब ये भगदड़ मचेगी तो सांसद जो हैं वे बीजेपी की ओर मूव करेंगे। बीजेपी सांसदों पर डोरे डाली हुई है और
विधायक जो है वो उधर मूव करेंगे, यानी कि बिहार में सरकार तो ऐसे यादव जी की बन जाए, लेकिन 2024 जो निकटतम, जिसमें सबसे बड़ा आपको हासिल करना है जीत बीजेपी को प्रूफ करना है, तो 24 पहले जब कंट्रोल में हो जाएगा तो 25 को बीजेपी कंट्रोल कर सकती है। बीजेपी में इतनी क्षमता है बिहार के संदर्भ में, राजद के संबंध में। तो बात समझ सकते हैं आप कि किस प्रकार से भगदड़ मची हुई है। और ऐसे में जब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी का क्या होगा, बीजेपी नो एंट्री का वोट लगा रही है, और जब अशोक चौधरी ऐसा खेला कर देंगे या और लोग ऐसे खेला कर देंगे तो नीतीश कुमार जी आखिर फिर क्या करेंगे। तो बीजेपी इसके लिए प्लान भी रखी है। एक प्लान नीतीश कुमार जी भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी को अचानक से ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतना उठापटक राजनीति में मच गया है, क्यों जो है सुधाकर सिंह जी बोल रहे हैं तो ऐसे यादव कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्यों राजद के लोग ऐसे हमलावर हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी को समझ नहीं आ रहा था। तो इन तमाम सवालों का जवाब कहीं ना कहीं मकर संक्रांति से पहले के इस खेला पर पूरी तरीके से डिपेंड है, पूरी तरीके से निर्भर है, और इसी खेले में सब कुछ जो है अंदर में है। लेकिन बात समझिए क्या होता है कभी कभी कि प्लान जब लीक हो जाता है ना, तो कई खेला को थोड़ा देर के लिए टाल दिया जाता है और नई रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अशोक चौधरी के घर मीटिंग वाली ये बात लीक हो गई थी, और ख़बर ये है कि अशोक चौधरी जी, हमने कल भी आपको बताया था कि कैसे लेसी सिंह और तमाम लोगों के साथ जाकर के नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हैं। समाधान यात्रा से पहले अशोक चौधरी जी अपना समाधान लगाने के फिराक में लगते हैं। खैर, जुड़े रहिए, राजनीति है और सजग रहिए, क्योंकि रातों रात यहाँ बहुत कुछ बदल सकता है। जब बात बिहार की राजनीति की हो तो आप सोने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप सजग नहीं रहने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। जुड़े जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।